नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच, आपके परिवार में, आपके प्लेटफॉर्म में हाजिर हो चुके हैं। आज हम फिर पंचुएशन के अगली कड़ी के रूप में, हम पिछले सेशन में आपको पंचुएशन से संबंधित कुछ शुरुआती जानकारी बताया। कहाँ कैपिटल लेटर का यूज किया जाएगा, कहाँ कामा लगाया जाएगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगाया जाएगा। मैंने पंचुएशन के कुछ टाइप को बताया कि कुछ ऐसे टाइप होते हैं, हाँ उसी टाइप में हमें चिन्ह पर ध्यान देना होता है। कहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ कामा लगता है, कहाँ आदि पंचुएशन से संबंधित चिन्ह को बताया। कुछ और भी नियम को बताया। आज उसी नियम के आगे, आज की कड़ी में आगे की जानकारी पे हम आप सभी से परिचित कराता हूँ, जानकारी देता हूँ। आप सभी का ये प्लेटफॉर्म है, आप सभी का ये मंच है, आप सभी का ये परिवार है। आप सभी से हम गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी चैनल आप अब अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश किया जाए सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे। कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर टॉपिक को पब्लिक करते ही आपके मोबाइल में, लैपटॉप में नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप हर वीडियोस को देख सकिए, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा को क्रैक करके, क्वालिफाई करके आसानी से एक नौकरी लेकर चले आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले। जब नौकरी मिलेगी तो आपके परिवार में ही नहीं खुशी हो मिलेगी, हमें भी आपको खुशी होगी। बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि अपना एक भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें निरंतर प्यार और सपोर्ट दीजिए। आपका यही प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है और आपके लिए हर एक विषय की पूरा फुल कोर्स के साथ हम वीडियोस बनाने के लिए हमें आपका प्यार और सपोर्ट प्रेरित करता है। आप सभी हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्यार और सपोर्ट देते जाइए, हमें प्रेरित करते हुए, प्रभावित करते हुए मोटिवेट कीजिए, हमारा आत्मबल विश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में आप सब हर जगह इसे शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, परिजनों आदि हर जगह आप सब अपने परिचितों में भी शेयर कर दीजिए और हर ग्रुपों में इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर आप सभी संपूर्ण भारत के हर एक भाई बहन तक, हर एक परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और गंगा एकेडमी के परिवार में आप सब अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ते जाइए। आप सभी को मैं वादा करता हूँ, वादा ही नहीं गारंटी देता हूँ, फुल विश्वास के साथ आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा तो हम संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा फुल कोर्स के साथ पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम कुछ टॉप 10 अनुभवी टीचरों का, जो काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अनुभव रखते हैं, हम ऐसे टीचरों का चयन करेंगे और आप सभी को क्लासेस देकर उनका पीडीएफ भी हम क्लास नोट्स उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। इस गंगा एकेडमी चैनल पर, मंच पर, प्लेटफॉर्म पर सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। जो बच्चे इलाहाबाद, दिल्ली जाकर पैसा देकर फैसिलिटी लेते हैं, पैसा देकर स्टडी मटेरियल मौजूद करते हैं, वो सारी फैसिलिटी आपको हम घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट देने का काम करूँगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट हमें देते जाइए और
और इसके आगे हम आपसे कुछ नहीं डिमांड करेंगे, बस हमें आप सब प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसे गंगा एकेडमी के परिवार को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाकर संपूर्ण भारत भाई बहन, संपूर्ण परिवार में, घर परिवार में आप सब इसे पहुंचा दीजिए, हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। चलिए ये आप सभी कर दीजिए। हम आप सभी का इस अब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक में जुड़ते हैं पंचुएशन। पंचुएशन में मैंने कल जहाँ तक आपको पढ़ाया था उसी के आगे अगला नियम, अगला पॉइंट लिखिए। अगला नियम के रूप में आप लिखिए रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों? हमने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में पढ़ा था, हम आपको जब पढ़ाए थे तो वहाँ रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब पर जानकारी दी थी। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, जैसे हमने जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक को हमारे पढ़ोगे, वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ आपको रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब से संबंधित सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई कामा इन्वर्टेड कामा के पहले इस भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है और जब कामा इन्वर्टेड कामा लग जाता है तो इस भाग को आपको रिपोर्टेड स्पीच मैंने आपको जानकारी दी थी। कामा इन्वर्टेड कामा के पहले रिपोर्टेड वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा में जो बात कही जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। हमने यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ाया था। तो आप लिखिए अगले नियम में रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस नियम को आप सब पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? मैंने आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा ही यहाँ पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, बड़ा साइज में लिखा जाता है। मैंने आपको पिछले सेशन में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में हम लिख के सभी को बतलाया था। तो आप सब इन्वर्टेड कामा के बाद वाला जो मैंने आपको रिपोर्टेड स्पीच बताया था, तो ये इन्वर्टेड कामा के जस्ट बाद वाला पहला अक्षर यहाँ कैपिटल होके उसके बाद सब कुछ स्मॉल रहता है। तो यही बात यहाँ किया जा रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इससे संबंधित हम आपको कुछ एग्जाम्पल से परिचित कराता हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन हो जाए आसान। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से परिचित हो जाइए। तो चलिए एग्जाम्पल आप लिखिए। इस नियम से संबंधित पहला एग्जाम्पल है कि
सूरज said to me, सूरज said to me, सूरज said to me, कामा इन्वर्टेड कामा लगा लीजिए। अब सूरज said to me के बाद अब रिपोर्टिंग स्पीच लिखिए, व्हाट डू यू वांट। What do you want? क्वेश्चन मार्क व्हाट से शुरू हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगा लीजिए और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लीजिए। हम यहाँ ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं कि ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन में है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। हमें इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना है, हमें इसे पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से हमें नियम बतलाना है। तो आप सभी को ये यहाँ परिचित होना चाहिए कि सूरज सेड टू मी, ये वाला भाग सूरज सेड टू मी, ये वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब कहा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और ये इन्वर्टेड कामा के बाद वाला आपको सब कुछ व्हाट डू यू वांट आपका रिपोर्टिंग स्पीच यही हो जाता है। तो हमारा नियम कहता है रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए, सूरज से टू मी इन्वर्टेड कामा के बाद ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर W आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको नियम को याद रखना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल और हम आपसे चर्चा कर लें। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए आप सब। रूपा सेड, रूपा सेड के बाद आप कामा इन्वर्टेड कामा लगाइए, और कामा इन्वर्टेड कामा लगाकर लिख लीजिए माई फादर इज ए, माई फादर इज ए, माई फादर इज ए एजेंट, एजेंट। रूपा कह रही है मेरे पिता एक एजेंट हैं। रूपा सेड कामा इन्वर्टेड कामा माई फादर इज ए एजेंट, फुल स्टॉप लगाइए और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये आपको नियम मैंने बतलाया, और इस नियम से फॉलो कीजिए। क्या ये नियम फॉलो कर रहा है? तो रूपा सेड आपका रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब हुआ, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा इन्वर्टेड कामा के जस्ट तुरंत पहला अक्षर आपको यहाँ यम कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। नियम फॉलो कर रहा है, अर्थात यही आपको बारीकी यहाँ इस नियम में समझना है। तो आप सब समझ लीजिए, लिख लीजिए, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम लिख लीजिए, प्रत्येक प्रॉपर नाउन, प्रत्येक प्रॉपर नाउन, प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर
प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब इस नियम में आपको कहा गया है, लिख लीजिए कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। मीन्स प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? हमने नाउन के टॉपिक में आपको प्रॉपर नाउन से बहुत अच्छे प्रकार से परिचय कराया था। प्रॉपर नाउन हर एक नाम, चाहे किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कोई भी नाम हो, तो हर एक नाम प्रॉपर नाउन होता है। ये अगर पेन कह दें तो ये पेन भी प्रॉपर नाउन है, कैमरा भी आपका प्रॉपर नाउन है, चेयर भी आपका प्रॉपर नाउन है, ये व्हाइट बोर्ड भी प्रॉपर नाउन है। मैं आप सभी को क्लासेस ले रहा हूँ, मैं भी आपके सामने एक प्रॉपर नाउन ही हूँ, क्योंकि मेरा भी एक कुछ न कुछ नाम है। मेरा नाम मिस्टर विजेन द्विवेदी है। मैं आपसे कहें कि विजेन द्विवेदी कौन सा नाउन है? विजेन द्विवेदी कौन है? तो विजेन द्विवेदी एक नाउन है, और नाउन में कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। हर एक नाम प्रॉपर नाउन में गिना जाता है। तो वही कह रहा है नियम में कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मैं अपना ही नाम बता दें तो मेरा नाम विजेन द्विवेदी है, VIJAYEN विजेंद्रधर द्विवेदी। ये मेरा खुद का नाम है। आप सभी मेरे नाम से परिचित हो जाइए। मेरा नाम विजेंद्र द्विवेदी है। तो ये विजेंद्र द्विवेदी में विजेंद्र देखिए पहला वी वाला, विजेंद्र में पहला वी आपका कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ये कभी स्मॉल से शुरुआत नहीं किया जाएगा। वही नियम में कह रहा है कि प्रत्येक प्रॉपर नाउन पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। चूंकि ये विजेंद्र आपका प्रॉपर नाउन है, तो विजेंद्र का पहला अक्षर वी आपका हमेशा के लिए कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। तो वही नियम कह रहा है, प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। लिख लीजिए नियम को, और एक एग्जाम्पल से हम चीज़ों को और आसान करते हैं। जैसे कुछ प्रॉपर नाउन मैंने आपको बता दें, मैंने खुद अपना ही नाम को बताया कि विजेंद्र द्विवेदी में मैं विजेंद्र द्विवेदी भी एक प्रॉपर नाउन है। कह दें आकाश भी किसी का नाम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। विशाल कह दें तो विशाल भी किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जयपुर भी किसी शहर का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चेयर भी किसी वस्तु का नाम है, ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पेन क्या है? पेन भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। व्हाइट बोर्ड जिस पर हम लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से दुनिया के, बस यही अपने जेहन में बैठा लीजिए, दुनिया का हर एक नाम प्रॉपर नाउन में गिना जाता है, और प्रॉपर नाउन का पहला वाला अक्षर हमेशा के लिए कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है। देखिए आकाश में मैंने आपको ए प्रॉपर नाउन से शुरू किया, विशाल में वी प्रॉपर नाउन से शुरू किया, जयपुर में जे कैपिटल लेटर, चेयर में सी कैपिटल लेटर, पेन में पी कैपिटल लेटर,
व्हाइट बोर्ड में W कैपिटल लेटर। इस प्रकार से प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दे इससे संबंधित, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब। आई मेट मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है। आई मेट रूपा इन दिल्ली। आई मेट रूपा इन दिल्ली। यहाँ आई मेट रूपा इन दिल्ली में रूपा भी आपका प्रॉपर नाउन है और दिल्ली भी आपका प्रॉपर नाउन है। रूपा में आर आपका कैपिटल लेटर और दिल्ली में डी आपका कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। हर एक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। लिख लीजिए। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम कुछ और नियम से, अगले नियम से परिचित हो रहे हैं। इतना लिख लीजिए, फिर इरेज करते हैं और आगे की जानकारी पर हम चर्चा करते हैं। तो लिख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे सूरज से तुम्ही कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू वांट। मैंने आपको ये व्हाट डू यू वांट रिपोर्टिंग स्पीच है, जबकि सूरज से तुम्ही रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का पहला W आपको कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है। हमेशा कैपिटल लेटर का में पहला अक्षर रिपोर्टिंग स्पीच का रहेगा। रूपा सेड कामा इन्वर्टेड कामा में माय फादर इज ए एजेंट। रूपा सेड के आगे कामा इन्वर्टेड के बाद रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए माई में यम कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाएगा। अगला नियम लिखिए, प्रत्येक प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे आकाश में ए कैपिटल लेटर, विशाल में बी कैपिटल लेटर, जयपुर में जे कैपिटल लेटर, चेयर में सी कैपिटल लेटर, पेन में पी कैपिटल लेटर, व्हाइट बोर्ड में W कैपिटल लेटर में। एक एग्जाम्पल, आई मेट रूपा इन दिल्ली। तो ये रूपा भी आपका प्रॉपर नाउन हुआ, दिल्ली भी प्रॉपर नाउन हुआ और दोनों प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर रूपा में आर और दिल्ली में डी आपका कैपिटल लेटर में रहेगा। आपको ये हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं। आप सब इतना लिख लीजिए, फिर अगले नियम से परिचित हो रहे हैं। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज और अगले नियम से आप सभी को जोड़ता हूं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। चलिए अगला नियम कहता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव। अभी तक हमने इससे पहला नियम प्रॉपर नाउन पढ़ा। अब इस नियम में कह रहा है कि प्रॉपर एडजेक्टिव का भी पहला अक्षर किसमें होता है, कैपिटल लेटर में से लिखा जाता है। मीन्स प्रॉपर नाउन आए तो भी उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, और प्रॉपर एडजेक्टिव आता है तो उसका भी पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो लिख लीजिए नियम को, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर
हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लिखा जाता है। मैंने आपको प्रॉपर नाउन अगर आए उसका भी पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, और प्रॉपर एडजेक्टिव आता है तो उसका भी पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कहीं आपको आपके परीक्षा में बस यही आता आएगा कि कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें प्रॉपर नाउन लिखा रहेगा या प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा रहेगा, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और 4 ऑप्शन में आपको टिक करना होगा कौन सही है। तो आपको ऐसे ऑप्शन पे टिक लगाना होगा जो आपको प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा हो। तो वहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव में जहाँ आप ऑप्शन में देखिए और कैपिटल लेटर में पहला लिखा है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रॉपर नाउन से है तो प्रॉपर नाउन का पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर वाले ऑप्शन पर टिक लगाइए। आप सभी के जेहन में एक चीज आ रही होगी, हो सकता है कि सर एक एडजेक्टिव क्या है, ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो बच्चों हमने इंग्लिश ग्रामर की में शुरुआत ही किया था पार्ट ऑफ स्पीच से। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच से ही हमने शुरुआत किया था। आप सभी इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए और शुरुआत में ही प्लेलिस्ट की वीडियो लगी होगी, उस वीडियो को देखिए, आपको नाउन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार से 8 पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने विधिवत तरीके से पढ़ाया है। वहाँ आप देखिए, आपको कहीं एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन आदि किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगी। हम पार्ट ऑफ स्पीच परीक्षा के दृष्टिकोण से, टॉपिक के दृष्टिकोण से, इंग्लिश ग्रामर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस नाते हमने शुरुआत में ही पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लिया था। तो देखिए, प्राप्त कह रहा है नियम कि प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल दे दें, प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए इंडियन। इंडियन क्या है? इंडियन एक प्रॉपर एडजेक्टिव है। बंगाली, बंगाली आपका क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापानीज, जापानीज, चाइनीज, ये सब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। डॉट 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 ऐसे कुछ भी आप ETC लिख दिए हैं। इंडियन, बंगाली, चाइनीज, जापानीज, फ्रांसीस, कुछ भी आप लिख लीजिए, ये सब आपके प्रॉपर एडजेक्टिव है। और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला वाला अक्षर आपको हमेशा ही पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये नियम को भी लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम आप सब से परिचित हो जाइए। नियम अगला है भाषाओं, भाषा, भाषा कामा लगाकर भाषा के बाद लिखिए दिन, भाषा, दिन, माह, महीना, माह, भाषा, दिन, माह तथा त्योहार, तथा त्योहार, फेस्टिवल।
त्योहार का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस नियम को भी लिख लीजिए। नियम कहता है अगर कोई भाषा आए, भाषा क्या, हिंदी आए, अंग्रेजी आए, संस्कृत आए, कोई भी भाषा आए, दिन में क्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से कोई भी दिन आए, माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी महीना का नाम आए, तथा त्योहार दीपावली, होली आज कोई भी त्योहार आए, तो खिचड़ी भी त्योहार है, कोई भी त्योहार आए तो इस भाषा, दिन, माह, त्योहार में कुछ भी आता है तो उसका पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कभी आप स्मॉल शुरुआत में पहला अक्षर स्मॉल मत लिखिएगा। अगर शुरुआत वाला स्मॉल लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भाषा, दिन, माह, त्योहार में से कोई सेंटेंस में दिया है तो पहले वाले अक्षर को कैपिटल लेटर में चूज करना है, कैपिटल लेटर रहेगा। तो इसको भी लिख लीजिए। जैसे हम एग्जाम्पल दे दें, हिंदी, भाषा में हिंदी हो गया, आपका क्या है, भाषा है हिंदी। इंग्लिश क्या है, भाषा है। दिन में हम दे दें फ्राइडे, फ्राइडे क्या है, दिन है। हिंदी और इंग्लिश, इस प्रकार से आज कोई भी भाषा आए, संस्कृत आए, तेलुगु आए, कोई भी भाषा आए तो ये भाषा हो जाएगा। दिन की बात करें तो दिन जैसे मंडे हम ले लें, फ्राइडे, संडे, इस प्रकार से कोई भी दिन आ जाए तो एक भी पहला वाला अक्षर आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा। अगर हम कह दें माह तो माह में हम आपके कह दें जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ भी आपका माह आए तो पहला वाला अक्षर आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। कोई त्योहार ले लीजिए, जैसे त्योहार में दीपावली लिख दें, दीपावली, होली, खिचड़ी, कोई भी त्योहार है, नवरात्र, कोई भी त्योहार है तो ये त्योहार भी आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। देखिए हिंदी में यच आपको कैपिटल लेटर में मिला है, इंग्लिश में ई कैपिटल लेटर में लिखा गया है, मंडे में कैपिटल लेटर से यम की शुरुआत, फ्राइडे में यक कैपिटल लेटर, संडे में यस कैपिटल लेटर, जनवरी में जे कैपिटल लेटर, मार्च में यम कैपिटल लेटर, दीपावली में डी कैपिटल लेटर और होली में यच आपका कैपिटल लेटर। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भाषा, दिन, माह तथा त्योहार का पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आपको याद रखना है। कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताइए, हम पुनः समझाते हैं। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे की जानकारी से फिर जुड़ता हूँ। इसको इरेज करेंगे और आप सब लिख लीजिए। हम साइड में हो गए हैं, जिससे
कहीं नहीं दिख रहा है तो आप सब लिख लीजिए, हम एक बार निकाल कर देते हैं, आप सब लिख लीजिए। नियम है, नियम लिखिए पॉइंट में, प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे इंडियन, बंगाली, चाइनीज, फ्रांसीसी इत्यादि कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव है उसका पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर से में लिखा जाएगा। अगला नियम लिखिए, भाषा, दिन, माह तथा त्योहार का पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। भाषा में आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तेलुगु कोई भी भाषा लिखिए, पहला वाला आपको कैपिटल लेटर में लिखना है अक्षर। दिन में मंडे, फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे, इस प्रकार से आप कोई भी दिन लिखिए तो दिन का पहला वाला आपको कैपिटल लेटर में अक्षर लिखना है। माह लिख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई भी महीना का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। त्योहार में दीपावली, होली, खिचड़ी कोई भी त्योहार आए तो उसका पहला वाला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो लिख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः समझाते हैं, फिर हम इरेज करते हैं और आगे की जानकारी से आप सभी को परिचित कराता हूँ। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। तो चलिए आगे इसके नियम को पढ़िए। अगला नियम लिखिए, चलिए अगला नियम कहता है, कोई संस्था हो, पुस्तक हो, पत्रिका हो, अखबार हो, मैगजीन हो, इन सभी का भी पहला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। स्मॉल पे टिक लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी संस्था का नाम दिया गया हो, किसी भी पुस्तक का नाम दिया हो, किसी भी पत्रिका का, किसी भी अखबार का, किसी भी प्रकार के मैगजीन आदि कुछ भी दिया हो तो उसका पहला वाला अक्षर आपको कैपिटल लेटर ध्यान में रखना है, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो अगले नियम को लिख लीजिए। अगला नियम लिख लीजिए, संस्था का नाम, किसी भी संस्था का नाम, किसी भी संस्था का नाम, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, पत्रिका मैगजीन का नाम तथा न्यूज़पेपर अखबार आदि का नाम का आदि के नाम, आदि नाम का पहला वाला अक्षर, पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, समझ में आया? कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। कह रहा है किसी भी संस्था का नाम,
कोई संस्था का नाम हो, कोई, थोड़ा जल पी ले फिर बताते हैं। कोई किसी भी संस्था का नाम हो, संस्था जानते हो ना, ये मेरा जो YouTube चैनल है, किस नाम से चैनल है? गंगा एकेडमी। तो गंगा एकेडमी क्या है? एक संस्था का ही नाम है। तो गंगा एकेडमी आपका संस्था का नाम है। इत्यादि कोई भी संस्था ले लीजिए, उस संस्था का नाम अगर आपके सेंटेंस में है, कोई पुस्तक का नाम है, पत्रिका का नाम है, अखबार आदि का नाम हो, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा इत्यादि कोई भी अखबार हो, कोई पत्रिका हो, जैसे आप चाणक्य पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, क्रॉनिकल पढ़ते हैं, इस प्रकार से कोई भी पत्रिका हो, पुस्तक है, जैसे आप हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ते हैं, ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक, तो पुस्तक का नाम हो, कोई संस्था है, आप गंगा एकेडमी के संस्था से पढ़ रहे हैं, तो इत्यादि कोई भी संस्था का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, पत्रिका का नाम हो, अखबार आदि का नाम हो, तो उसका जो पहला अक्षर है आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है। स्मॉल लेटर के पर टिक लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं, आप सब गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो, गंगा एकेडमी, तो ये गंगा एकेडमी क्या है? गंगा एकेडमी भी एक संस्था है, और गंगा एकेडमी एक संस्था है, तो गंगा एकेडमी संस्था का नाम है, और संस्था का नाम होने के नाते ये गंगा एकेडमी का जी आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आप इस प्रकार से गंगा एकेडमी लिख दिए स्मॉल लेटर में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि ये कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। इस बारीकी को आप सब ध्यान में रखिए, कहीं कोई गलती मत कर बैठिएगा। जैसे अगर हम कह दें द बाइबिल, द बाइबिल, देखिए द बाइबिल, आपको बी क्या मिला है? कैपिटल लेटर में मिला। द रामायण, 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 रामायण में आपको आर क्या मिला? कैपिटल लेटर में मिला। आप सिटी लिख लीजिए, सिटी में आपको सी कैपिटल लेटर में मिलेगा। ध्यान में रखना है, पब्लिक भी आपकी एक संस्था है, और पब्लिक में पी आपका कैपिटल लेटर में। स्कूल आपका एक संस्था है, स्कूल आपका संस्था है, तो यस आपका कैपिटल लेटर में मिले। लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया, द टाइम ऑफ इंडिया, ये द टाइम ऑफ इंडिया में आपको कैपिटल लेटर में टी और आई मिलेगा। इसको आप ध्यान में रखिए। कोई पत्रिका का नाम लिख लीजिए, जैसे आप लिख लीजिए इंडिया टुडे लिख लीजिए, ये भी आपका एक पत्रिका ही है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे, ये इंडिया टुडे में लिखिए कैपिटल लेटर से शुरुआत किया गया है। देखिए किसी भी संस्था का नाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, अखबार आदि का नाम का पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा।
जैसे देखिए बाइबिल आपका एक पुस्तक है कैपिटल लेटर में, रामायण आपका एक पुस्तक है कैपिटल लेटर में, मिला कि नहीं मिला। सिटी आपका एक संस्था ही समझ लीजिए सी, पब्लिक का पी, स्कूल का यस, द टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन टी, आई आपका कैपिटल लेटर में, इंडिया टुडे मैगजीन में आई आपका कैपिटल लेटर में। इस प्रकार से कोई भी संस्था का नाम वाक्य में दिया गया हो, पुस्तक का नाम दिया हो गया हो, पत्रिका का नाम दिया गया हो, अखबार आदि का नाम दिया हो गया हो, तो उसका पहला वाला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, तभी आपका क्वेश्चन कर सही होगा पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से, वरना आपका एक आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस नाते बच्चों आप सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, वीडियोस को देखकर अधिक से अधिक क्वेश्चन बैंक में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रीवियस ईयर के अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं कोई डाउट होती है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सभी हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले नियम पर। हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। किसी भी संस्था का नाम, पुस्तक का नाम, पत्रिका का नाम, अखबार आदि का नाम हमेशा ही उसका पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल को लिख लीजिए। द बाइबिल, बी आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा, द रामायण, आर आपको कैपिटल लेटर, सिटी का सी कैपिटल, पब्लिक का पी कैपिटल, स्कूल का यस कैपिटल, द टाइम्स ऑफ इंडिया आई और टी दोनों यहाँ कैपिटल, क्योंकि दोनों आपका संस्था के नामे हैं। इंडिया टुडे में टी आई आपका कैपिटल लेटर। इस प्रकार से संस्था, पुस्तक, पत्रिका, अखबार आदि कोई भी नाम हो कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं और इरेज करते हैं। अब चलते हैं अगले नियम पे। आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। चलिए अगला नियम लिखिए। नदी, पर्वत, सागर, जातियों, धर्मों आदि का भी नाम अगर आपसे मिले तो उसका भी पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। को आपको कहीं भी कोई नदी का नाम मिल रहा है, कहीं कोई पर्वत का नाम मिल रहा है, कहीं कोई सागर का नाम मिल रहा है, कहीं कोई जात का नाम मिल रहा है, ब्राह्मण, यादव, क्षत्रिय, इस प्रकार से किसी कोई भी जात का नाम मिल रहा हो, तो कोई भी जात का नाम है, धर्म का नाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से कोई भी धर्म का नाम हो, जाति का नाम हो, सागर, पर्वत, नदी आदि किसी कुछ भी नाम हो, तो आपको नाम का जो पहला वाला अक्षर है वो भी आपको पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। कैपिटल लेटर में लिखोगे तभी सही होगा, अन्यथा पंक्चुएशन के दृष्टिकोण से क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिल सकेंगे। तो इस नाते आप सब ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे आपके परीक्षा में यहाँ से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। आपका सवाल जब गलत होगा तो आपको ही नहीं दुख होगा बल्कि हमें भी दुख होगा। इस नाते बच्चों ध्यान से वीडियोस को 2-4 बार लगातार देखिए, इस हर टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा में जाइए, दहाड़ के आइए और क्वालिफाई होकर एक नौकरी लेकर आइए। यही हमारा जिद है। इस गंगा एकेडमी संस्थान के परिवार के प्लेटफॉर्म के तरफ से आप सभी को, हर परिवार में हर भाई बहन को सरकारी नौकरी मिले, सफल होके आए, यही हमारी शुभकामना है। तो चलिए अगला नियम आप सब लिखिए। अगला नियम लिखिए, नदियों का नाम।
नदियों का नाम, पर्वत का नाम, पर्वत का नाम, सागर का नाम, सागर का नाम, जाति का नाम, जाति का नाम, और धर्मों का नाम। धर्मों का नाम में से कोई भी आता है तो उसका पहला वाला अक्षर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा और सवाल ये ध्यान में रखना है। धर्मों का नाम में से कुछ कोई भी नाम हो तो उसका पहला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इस नियम को आप सब लिख लीजिए। कोई भी नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, सागर का नाम हो, धर्म का नाम हो, जात का नाम हो, कोई भी नाम हो तो इन सभी के नाम के आगे आपको पहला अक्षर उनका कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आपका सवाल सही हो जाएगा। कहीं कोई गलती हो, कंफ्यूजन हो तो आप सभी हमसे पूछिए, हम आपका हर एक सवाल का डाउट बताते हैं। तो चलिए आप सब लिखिए। नदियों का नाम, पर्वत का नाम, सागर का नाम, जाति का नाम, धर्म का नाम में से कोई भी नाम हो तो उसका पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो लिख लीजिए। कुछ हम इनसे संबंधित नाम को भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। लिख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे नदियों के नाम में सबसे पवित्र नाम है, गंगा को ही ले लेते हैं क्योंकि भारत की सबसे पवित्र नदी है। तो गंगा आपकी क्या है? एक नदी है। नदी का नाम है गंगा। तो ये गंगा आपका नदी का नाम है और नदी का नाम होने के नाते ये गंगा का जी कैपिटल लेटर में आपको लिखा जाएगा। यमुना भी अगर लिख लीजिए, यमुना अगर लिख लीजिए तो यमुना का वाई भी आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आप लिख लीजिए। पर्वत का नाम अगर कहें तो पर्वत का नाम आप लिख लीजिए, अरावली लिख लीजिए। अरावली क्या है? एक पर्वत है। पहला वाला अक्षर ये आपका कैपिटल लेटर में हो गया। कोई भी पर्वत हो, अरावली ही नहीं, कोई भी पर्वत हो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, कोई भी नदी हो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में। हम आपको सागर में कह दें तो सागर में अगर हम कह दें प्रशांत महासागर, महासागर
प्रशांत महासागर में पहला वाला अक्षर पी आपका कैपिटल लेटर में हो जाएगा, लिख लीजिए। हम आपसे धर्म कहें तो धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी आपको हो, हम हिंदू लिख देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से कोई भी धर्म का नाम हो तो आपको यहाँ पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखना है। हिंदू में यच आपका कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, तो लिख लीजिए। नदियों का नाम, पर्वत का नाम, सागर का नाम, जाति का नाम, धर्म का नाम में से कोई भी नाम हो तो उसका पहला वाला अक्षर हमेशा ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे गंगा का जी आपको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, यमुना का वाई कैपिटल लेटर में, अरावली पर्वत में ए आपको कैपिटल लेटर में दिखेगा, प्रशांत महासागर में पी आपको कैपिटल लेटर में मिलेगा, हिंदू में यच आपका कैपिटल लेटर में मिल गया। ये गंगा यमुना आपकी नदी हो गई, अरावली आपकी पर्वत हो गई, प्रशांत महासागर सागर हो गया और हिंदू आपका धर्म हो गया। इस प्रकार से आप सब समझिए और बारीकी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन सही करके आसानी से एक नौकरी लेकर चले आइए। इस बारीकी को समझिए। गंगा ही नहीं, यमुना ही नहीं, कोई भी नदी हो, हम कह दें कृष्णा नदी, हम कह दें माही नदी, किसी भी नदी का नाम हो तो उसका पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अरावली यहाँ लिखें है, मैंने लिखा हूँ, आप अरावली मही नहीं लिखते हैं, कोई दूसरा पर्वत लिख लीजिए। हर एक पर्वत का, कोई भी पर्वत हो उसका पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में। प्रशांत महासागर मैंने कहा हूँ, आप कोई भी दूसरा महासागर भी लिख सकते हैं। जो भी महासागर का नाम आएगा पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में। मैंने धर्म में हिंदू लिखा, आप सिख लिख दीजिए, कोई भी धर्म लिख लीजिए, उसका पहला वाला अक्षर कैपिटल लेटर में ही आप सब लिखना होगा। ये आप ध्यान में रखिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में गलत नहीं करके आना है। बच्चों, आप सब इससे संबंधित हर एक टॉपिक को पढ़िएगा, टॉपिक को ध्यान से, वीडियोस को 2-4 बार देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और यहाँ से संबंधित जहाँ से आपके सोर्सेस हो क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में हर एक टाइप के क्वेश्चन को यहाँ हर टॉपिक से संबंधित आप अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए आप सब क्वेश्चन को सही कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई कमी होती है, कठिनाई होती है, कन्फ्यूजन होती है, डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम आपके हर एक कठिनाई को, कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। डाउट क्लास के माध्यम से पूरा आपको समझाऊंगा। चलिए, इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। चलिए, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ से संबंधित अभी भी पंक्चुएशन में कुछ नियम बचे हुए हैं। यहाँ से संबंधित अगले नियम को हम आपके बीच बहुत जल्द लेकर, अगला सेशन लेकर, अगला एपिसोड लेकर, अगला कड़ी लेकर फिर हाजिर मिलूँगा और यहाँ से आगे के नियम को फिर वहाँ आप सभी से परिचित कराऊँगा। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी अपना एक भाई समझकर इस गंगा एकेडमी चैनल पर, मंच पर, प्लेटफॉर्म पर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। प्यार और सपोर्ट लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमें प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा दीजिए, हौसला बढ़ा दीजिए, आत्मबल बढ़ा दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए ताकि आपके लिए हर एक विषय का पूरा कंप्लीट कोर्स, फुल कोर्स के साथ हम आप सभी की तैयारी को बेहतर करा सकें और आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम आप सभी के लिए इस प्लेटफॉर्म गंगा एकेडमी पर कुछ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से बेहतर अनुभव रखने वाले हम टीचर का चयन करेंगे और उन सभी को आप सभी का क्लासेस देकर, हर एक विषय का क्लासेस देकर पूरा PDF भी आप सभी को क्लास नोट्स के रूप में
उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, जिससे हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी टॉपिक आपको छूटने न पाए। हर वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा क्वालिफाई करके एक नौकरी आसानी से लेकर चले आइए, जिससे आपके घरों में खुशियाँ मिले। जब आपके घरों में खुशी मिलेगी तो उससे ज़्यादा हमें भी खुशी होगी आपके नौकरी मिलने पर। तो आप सभी से यही बार बार निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि चैनल को अपना एक भाई समझकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी दबा लीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कीजिए, और चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में, हर छोटे बड़े ग्रुपों में अपने सभी मित्रों, परिचितों, संबंधियों, जानकारों, रिश्तेदारों आदि हर सभी को आप सब गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब पहुंचा दीजिए, और संपूर्ण भारत के हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचाकर हर परिवार में पहुंचा दीजिए, जिससे हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले। हम आप सभी से यही गुजारिश करते, बार बार निवेदन करता हूँ, आप सभी इतना हमारा समर्थन कर दीजिए, हमें प्यार और सपोर्ट कर दीजिए। बाकी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की हम प्रतियोगी परीक्षाओं को यहाँ से कवर करेंगे, और पूरा फुल कोर्स के साथ हम आपको कंप्लीट कराएंगे। पूरा क्लास नोट्स का PDF भी हम आप सभी को उपलब्ध कराएंगे। अनुभवी टीचरों के द्वारा हम आप सभी को क्लासेस देंगे। बस आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। तो ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर हम आप सभी के बीच बहुत जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ से आगे की जानकारी को लेकर बहुत जल्द आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हम मिलता हूँ अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच। नमस्कार।